वो है सौमिया माइनक्राफ्ट की नागिन। अब तक आपने कहानी में देखा कि 10 साल बाद सौम्या जिम्मेदारी ले लेती है अपने बाबा की, लेकिन उन पे हमेशा दुख मंडराता है क्योंकि उनके मकान मालिक उनको किराए मांगते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि सौम्या अपने माँ पापा को हमेशा याद करती है। वो अपने रामदीन बाबा को लेके जाती है अस्पताल में और अस्पताल से उसको दवाई लेने के लिए भेजते हैं। अब आगे हम देखते हैं सौम्या दौड़ के आ रही होती है अस्पताल की तरफ दवाइयाँ ला के, लेकिन हम वहाँ पर देखते हैं कि वो वहाँ पर रुक जाती है क्योंकि वहाँ पे कोई आ रहा होता है दौड़ के जो उससे टकरा जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उस इंसान को मदद करने के लिए वहाँ पे कोई नहीं होता है, तो सौम्या उसकी मदद कर देती है। उसको देर हो रही होती है फिर भी उस इंसान की मदद कर देती है क्योंकि वहाँ पे उसका कोई मदद करने वाला नहीं होता है। फिर वो इंसान देखता है कि सौम्या सिर्फ उसका मदद कर रही है, तो इसकी वजह से वो उसको एक भेंट देता है और बोलता है कि वो उसके कुछ काम आ सकता है। तो सौम्या उसको ले लेती है और फिर जाती है अस्पताल की तरफ, जहाँ पे अस्पताल में उसके डॉक्टर बोलते हैं कि रामदीन बिल्कुल ठीक है और फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं अच्छे से सब कुछ इलाज होने के बाद। फिर हम देखते हैं कि वो घर की तरफ लौट रहे होते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि रामदीन का पूरी तरीके से इलाज हो जाता है। लेकिन रास्ते में लौटते वक्त वहाँ पे दोनों को दिखता है कि जिस गांव से वो होके जा रही थी वहाँ पे बहुत भीषण आग लगी होती है, बहुत घर जले हुए होते हैं और बहुत वहाँ पे सब जान माल का नुकसान भी हुआ होता है। तो उसी वक्त सौम्या दौड़ के चली जाती है जब उसको एक घर में से आवाज़ आती है। सौम्या सुनते ही दौड़ के चली जाती है क्योंकि उसको उससे मदद करना रहता है बिना कुछ सोचे। तो वहाँ पे एक इंसान रहता है तो उसको वो जाके मदद कर देती है, उसको वहाँ से निकाल देती है और वो घर में बहुत ज़्यादा आग भी लगी होती है। उसके बाद हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे वही मकान मालिक का ही बड़ा भाई होता है जिसकी बेटे को सौम्या बचाती है। तो मकान मालिक के बड़े भाई होने के नाते वो सौम्या को पहचानता है और वो बोलता है कि वो बहुत शुक्रगुजार है और वो उससे बोलता है कि जो भी सौम्या उससे मांगेगी वो दिलाएगा। तो सौम्या बोलती है कि उनकी जो कर्ज है वो माफ़ किया जाए और जो उनके पुराने वाले नागपुरा का घर है वो उनको वापस दिया जाए। तो ये शर्त मान लेते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि रामदीन और सौम्या वापस नागपुरा जा रहे होते हैं अपने घर में 10 साल बाद। तो वो लोग अपने गांव नागपुरा पहुंच जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि वो गांव बहुत ज़्यादा बदल गया होता है, वो गांव से शहर बन चुका होता है। वो अपना सारा सामान लेके आए होते हैं लेकिन उन लोग को पता नहीं होता कि वहाँ पे जो घर उन लोग का था वहाँ पे तोड़ के एक होटल बनाया गया था जो अभी शुरू नहीं हुआ था। तो फिर भी वो मकान मालिक दे देते हैं क्योंकि उसने सौम्या ने उसके बच्चे को बचाया था। फिर हम देखते हैं कि वो लोग उस घर के अंदर घुस जाते हैं और फिर वो चल पड़ते हैं दरवाजे की तरफ। वो देखते हैं कि घर बहुत ज़्यादा बदला हुआ है और फिर हम देखते हैं कि सौम्या देखती है उसको खोल के और उसको दिखता है कि अंदर में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है तो उसको सफाई करनी रहती है। फिर सौम्या लग जाती है काम पे और अपने बाबा को बोलती है कि अभी घर से बाहर रहें क्योंकि उसको सफाई करनी रहेगी। तो वो सब जगह अच्छे से सफाई करती है, कोई भी घर का कोना नहीं छोड़ती है क्योंकि वहाँ घर तो बना हुआ था लेकिन कितने सालों से उस घर की सफाई नहीं हुई थी, कोई भी देख रेख करने के लिए नहीं था। और वो मकान मालिक भी उस घर को बना के तो छोड़ दिए थे, वहाँ पे कोई रह नहीं रहा था। तो इसी वजह से वो लोग सौम्या की बात भी मान लेते हैं और उसको दे देते हैं। काम पूरा होता है और हम देखते हैं कि रामदीन जब लौट के आता है तो वो केक लेके आता है सौम्या के लिए क्योंकि वो जन्मदिन भी रहता है सौम्या का और इस साल वो 20 साल पहुंच जाती है। तो रामदीन उसको बधाई देता है और साथ ही साथ सौम्या खुशी से
काटती है और उसको भी बहुत अच्छा लगता है कि उसका 20वां सालगिरह में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें उसके साथ हो रही हैं और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो उससे अनजान है। तो रात में जब वो लोग जब सो जाते हैं, सोते वक़्त हम फिर देखते हैं कि सब लोग अपनी गहरी नींद में होती हैं और सौम्या भी सो रही होती है अपनी गहरी नींद में। तब हम देखते हैं कि अचानक से जो चाबी उसको मिली थी एज़ अ गिफ्ट, वो चाबी मंडराती है उसके सिर के ऊपर। तो उसी के एहसास से वो उठ पड़ती है और वो देखती है कि वो चाबी तो हवा पे तैर रही है। तो जब वो चाबी हवा पे तैर रही होती है तो वो उसका पीछा करती है। तो पीछा करते-करते वो घर से बाहर निकलती है चाबी। तो सौम्या तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, तो उसकी पीछा-पीछा करते-करते वो जंगल से होके जाती है, बहुत सारी जगहों से होके जाती है। तो चाबी तो उड़ती रहती है, तो सौम्या भी उसका पीछा करती रहती है कि जिज्ञासा होके वो कहाँ पहुँचेगी। तो वो एक मंदिर में पहुँचती है और चाबी वहीं पे रुक जाती है उस दरवाज़े के आगे और सौम्या भी देखती है कि वहाँ पे एक ताला लगा होता है, वहाँ पे वो चाबी जाके सीधा घुस के फिर वो दरवाज़ा खुल जाता है। और जब वो दरवाज़ा खुलता है तो सौम्या भी अंदर देखने को जाती है क्योंकि चाबी भी चला जाता है अंदर। फिर उस चाबी को ले लेती है और वो जायज़ा लेती है जगह की, इधर-उधर देखती है। तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि ऐसा जगह उसने कभी पहले नहीं देखा होता है। अचानक से पीछे से कोई आ जाता है तो वो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। चाबी वो हाथ में ले लेता है और बोलता है कि वो वही इंसान है जिसने सौम्या को वो चाबी दी थी और चाबी देने का कारण भी था कि मतलब सौम्या को ही देनी थी चाबी। वो बोलता है कि वो इस मंदिर का गुरुदेव है और वो सौम्या को अपनी सच्चाई बोलती है कि वो एक नागिन है। तो सौम्या बहुत ज़्यादा चौंक जाती है इस चीज़ को सुन के। तो पहले तो वो उस पे विश्वास नहीं करती, तो बाद में वो बोलता है कि खुद देख लो चाबी इस बक्से के अंदर डाल के। फिर वो चाबी डालती है और देखती है कि उसके अंदर से एक प्रकाशित मणि निकलती है और वो बोलता है कि वो नागमणि है और सौम्या के हाथ लगते ही क्या होता है कि तीनों वर्ल्ड में ओवरवर्ल्ड, निदर और एनसीटी में एक भूचाल सा आ जाता है, तूफान आ जाता है और सब लोगों को पता भी चल जाता है। लेकिन सौम्या जब हाथ में लेती है तो उसको अपने पीछे 10 साल पुरानी याद आती है जहाँ पे रामदीन को सांप ने काटा था और इसकी वजह से उन लोगों को बहुत दुख झेलनी पड़ी थी और उन्होंने नागपुरा भी इसी कारण छोड़ा था। तो ये उसको बहुत नागों से बहुत नफरत थी, तो इसीलिए सौम्या वहाँ से दौड़ के भाग जाती है। अगले एपिसोड में आप देखोगे कि माइनक्राफ्ट का जो दानव है उसको भी नागमणि प्रकाशित होते ही पता चल जाता है और अब क्या वो सौम्या को ढूंढ पाएगा, क्या सौम्या नागिन बन पाएगी, देखते हैं। वो है सौमिया माइनक्राफ्ट की नागिन।